रोहन दिल्ली शहर में नया नया आया था। गांव से शहर आकर वो बहुत ही खुश था। गांव में बहुत गरीबी होने के कारण वो शहर आ गया था। रोहन का दोस्त राजेश दिल्ली में कई दिनों से रहता था। रोहन राजेश से कहता है, अरे वाह, ये दिल्ली शहर तो गजब का शहर है, बिल्कुल हमारे गांव के उलट। कितने पैसे वाले लोग रहते हैं, मैं भी खूब पैसे कमाऊंगा यहाँ। कमा लेना रोहन भैया, हम सब यहाँ पैसे ही तो कमाने आए हैं। तुम कल से ही कोई नौकरी ढूंढने लग जाओ। फिर राजेश के कहने पर रोहन नौकरी ढूंढने लगता है, लेकिन काफी दिनों तक उसे कोई नौकरी नहीं मिलती। इस बात पर रोहन दुखी हो जाता है। राजेश भैया, यहाँ तो मुझे कोई नौकरी ही नहीं मिल रही है। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। अब तो मेरे पास गांव से लाए हुए पैसे भी खत्म होने को हैं। लगता है फिर से गांव जाना पड़ेगा, वो भी खाली हाथ। अरे तुम उदास मत हो, मैं तो कहता हूँ तुम कोई अपना बिजनेस ही कर लो। मेरे पास कुछ पैसे हैं, वो ले लेना। रोहन को राजेश की बात जच जाती है और वो एक आइसक्रीम की रेहड़ी लगा लेता है। कुछ दिनों बाद उसका काम भी चल जाता है। रोहन बहुत खुश होता है, लेकिन एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है। बच्चा, बहुत दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो, नहीं तो मैं भूख से मर ही जाऊंगी। रोहन दया के कारण एक आइसक्रीम निकाल कर दे देता है। बुढ़िया आइसक्रीम लेकर वहाँ से चली जाती है और थोड़ी दूर जाने पर वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। आज मैं भी आइसक्रीम खाऊंगी, मजा आ जाएगा। मेरी सारी चुड़ैल सहेलियां बहुत तारीफ करती हैं आइसक्रीम की। ऐसा कहकर चुड़ैल आइसक्रीम खा जाती है। उसके बाद चुड़ैल हर रोज बूढ़ी औरत बनकर रोहन के पास जाती और रोहन हर बार आइसक्रीम दे देता। एक रात, अभी मुझे इतना मन क्यों कर रहा है आइसक्रीम खाने का, चलो चलकर देखती हूँ, शायद कोई आइसक्रीम वाला मिल जाए। ऐसा कहकर चुड़ैल रोहन की रेहड़ी पर जाती है और उसमें से आइसक्रीम उठाकर खा जाती है। अगली सुबह रोहन जब वहाँ आता है तो आइसक्रीम के खाली पैकेट देखता है। अरे ये आइसक्रीम कौन खा गया? लगता है चोर आ गए होंगे। इसके बाद चुड़ैल दिन में जाने की बजाय रोज रात को जाती और रोहन की रेहड़ी से आइसक्रीम लेकर खा जाती। इसकी वजह से रोहन को घाटा होने लगता है और एक दिन जब रोहन अकेला बैठा कुछ सोच रहा होता है, तभी वहाँ राजेश आता है। फिर रोहन राजेश को आइसक्रीम चोरी होने की बात बताता है, जिसे सुनकर राजेश बोलता है, अरे ये तो सचमुच बहुत ही गंभीर बात है। हमें रात में चलकर जाना चाहिए और चोर को पकड़कर पुलिस को दे देना चाहिए। रात में राजेश और रोहन आइसक्रीम की रेहड़ी से दूर कहीं छुप जाते हैं। आधी रात को एक औरत वहाँ आती है और उसकी आइसक्रीम की रेहड़ी को खोलने लगती है। औरत को देखकर रोहन बोलता है, अरे ये तो वही बूढ़ी औरत है जिसे मैं आइसक्रीम देता था। देखो, आज ये मेरी रेहड़ी से आइसक्रीम चुरा रही है। लोग सच कहते हैं, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। फिर राजेश और रोहन बूढ़ी औरत के पास जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। बुढ़िया, आज तुझे पकड़ लिया, मेरी दुकान में चोरी करती है। अभी पुलिस के हवाले करता हूँ तुझे। रोहन की बात सुनकर बुढ़िया हंसने लगती है। मेरा तू और तेरे पुलिस वाले कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, समझा? तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चला जा। बुढ़िया की बात सुनकर राजेश को बेहद गुस्सा आता है और वो बोलता है, एक तो चोरी करती है और ऊपर से रौब दिखाती है। अभी दो हाथ लगेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। हाँ। राजेश की बात सुनकर बुढ़िया और जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, मेरी अकल नहीं, अकल तो तुम दोनों की ठिकाने आ जाएगी जब तुम मेरा असली रूप देखोगे। ऐसा कहकर बुढ़िया चुड़ैल के रूप में आ जाती है। चुड़ैल को देखकर दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। राजेश रोहन को बोलता है, अबे रोहन के बच्चे, तुझे ये चुड़ैल ही मिली थी पंगे के लिए। मैंने गलती की तो तेरे साथ यहाँ आया। आज से मेरी तौबा, अरे मेरी क्या, मेरे बाप की भी तौबा, जो तेरे मामले में कभी बोला।
तभी चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, तुम दोनों क्या सोच रहे हो, मुझसे बचकर भाग सकोगे? ऐसा नहीं हो सकता। रोहन चुड़ैल को बोलता है, चुड़ैल जी, आपको आइसक्रीम खानी है ना, आप रोज खाओ, लेकिन हम दोनों को जाने दो। आपका जब भी मन हो आप मेरी दुकान से आइसक्रीम ले जाना, लेकिन अभी तो हमें जाने दो। रोहन के कहने पर चुड़ैल को ना जाने क्यों दया आ जाती है और वो बोलती है, ठीक है, तू कह रहा है तो मैं तेरी बात पर विश्वास कर लेती हूँ, लेकिन अगर ज्यादा चालाक बनने की कोशिश की तो ध्यान रखना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और आगे फिर से वही कहानी शुरू हो जाती है। एक दिन रोहन अपनी रेड़ी के पास बैठा होता है, तभी वहाँ एक साधु आते हैं और रोहन से बोलते हैं, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है और गला भी सूख रहा है, कुछ खाने के लिए दे दे, भगवान तेरी मदद करेगा। बाबा, आपको खाना है, आप ये आइसक्रीम खा लो, क्योंकि मेरे पास और कुछ भी नहीं है, और रही मदद की बात, मेरी मदद कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर रोहन आइसक्रीम साधु बाबा को दे देता है। साधु बाबा आइसक्रीम खाने लगते हैं और बोलते हैं, वाह बेटा वाह, भगवान तेरा भला करेगा, तूने भूखे को खाने को दिया है, तेरी लंबी उम्र हो। बाबा बस करो, नहीं तो लोगों का भगवान से विश्वास उठ जाएगा। क्या हुआ बेटा, ऐसी कैसी परेशानी है जो तुम बता भी नहीं पा रहे हो? मुझे बताओ, मैं शायद तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। बाबा के जोर देने पर रोहन उन्हें सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर बाबा मुस्कुराने लगते हैं और बोलते हैं, बेटा, ये पवित्र जल है, अब जैसे ही चुड़ैल ये पानी पिएगी वो बेहोश हो जाएगी और तुम उसे लेकर मेरी कुटिया पर चले आना, वहीं इसका इलाज करेंगे हम। भगवान तुम्हारी रक्षा करें। ऐसा कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। उधर चुड़ैल रोहन के पास आती है और बोलती है, क्या हुआ मेरे जिगर के छल्ले, क्यों इतना उदास है तू? मैंने तो तेरी जान भी बख्श दी है। चल चल, अब जल्दी से मुझे आइसक्रीम खिला। रोहन चुड़ैल को आइसक्रीम निकाल कर देता है और बोलता है, चुड़ैल जी, मैं कुछ नई तरह की आइसक्रीम लाया हूँ, पता नहीं आपको पसंद आएगी या नहीं, इसीलिए मैं घबरा रहा हूँ। नई आइसक्रीम, वाह वाह, मजा आ जाएगा, इतनी गर्मी में ठंडी ठंडी नई आइसक्रीम। फिर चुड़ैल चटखारे लेकर आइसक्रीम खाने लगती है। तभी राजेश भी वहाँ आ जाता है, लेकिन तब तक पवित्र जल ने अपना काम कर दिया होता है। चुड़ैल बेहोश होने लगती है। तुम दोनों ने इसमें क्या मिलाया है? अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कच्चा निगल जाऊंगी, समझे? ऐसा कहकर चुड़ैल बेहोश हो जाती है। रोहन और राजेश चुड़ैल को उठाते हैं और बाबा की कुटिया में ले जाते हैं। फिर बाबा के कहने पर रोहन और राजेश चुड़ैल को एक पेड़ से बांध देते हैं। तभी चुड़ैल को होश आ जाता है और अपने आप को बंधा देख चुड़ैल बोलती है, तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि मुझे बांधो, जल्दी से मुझे खोल दो, नहीं तो मैं आज तुम दोनों को पूरा खोल डालूंगी, समझे? इतनी भी क्या जल्दी है चुड़ैल चाची, अभी तो तुम्हें इन बच्चों की कुछ सेवा भी करनी है। ऐसा कहकर बाबा मंत्र पढ़ने लगते हैं। मंत्रों की शक्ति से चुड़ैल एक बौनी औरत के रूप में बदल जाती है। आज से तू रोहन की दुकान पर काम करेगी और आइसक्रीम डिलीवरी करेगी। नहीं नहीं बाबा, ऐसा मत करो, इसे जाने दो। तुम चिंता मत करो बेटा, शिव भगवान की कृपा से जैसे ही इसकी सजा पूरी हो जाएगी, ये यहाँ से चली जाएगी।
ऐसा कहकर बाबा वहाँ से गायब हो जाता है और चुड़ैल रोहन की दुकान पर आइसक्रीम डिलीवरी का काम करने लगती है। एक बार सीतापुर गांव में 4 लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ से एक जामुन वाला गुजरता है। वो अजीब सी आवाजें निकाल रहा होता है। काले काले जामुन खाओ, चुड़ैल भगाओ, जामुन खाओ, चुड़ैल भगाओ। अरे पुत्तन, मैं वही सुन रहा हूँ जो तुम सुन रहे हो। आए, वो जामुन वाला कैसी आवाजें लगा रहा है? जामुन खाओ, चुड़ैल भगाओ। रोहित की बात सुनकर रोहित के तीनों दोस्त पुत्तन, सुरेश और छुट्टन बोलते हैं। हाँ रोहित, मैं भी यही सुन रहा हूँ, लेकिन ये ऐसी आवाजें क्यों लगा रहा है? तुम तीनों भी ना डरते बहुत हो। रुको, अभी बुला कर पूछ लेते हैं। ऐसा कहकर पुत्तन जामुन वाले को बुलाता है। अरे ओ जामुन वाला, यहाँ आ तो जरा। है, ई का बोले जा रहा है? जामुन खाओ, चुड़ैल भगाओ। पुत्तन की बात सुनकर जामुन वाला उन चारों के पास आता है और बोलता है। अरे ओ भैया, हमारा नाम जमुना प्रसाद है, तनिक प्यार से बोलो। है, और हम सच कह रहा हूँ, हमारे जामुन खाने से बड़ी चुड़ैल भाग जाती है। वाह भाई जमुना प्रसाद, तुम्हारी जामुन बेचने की कला से हम बहुत खुश हुए। चुड़ैल का तो पता नहीं है। फिर चारों दोस्त जामुन वाले से जामुन खरीद लेते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं और रात में जामुन खाकर सो जाते हैं। रात में चारों दोस्तों के सपने में चुड़ैलें आती हैं। अगली सुबह वो चारों फिर मिलते हैं। पुत्तन डरते हुए बोलता है। अरे भैया, कल मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। न जाने कहां से चुड़ैल मेरे सपने में आई और मुझे मारने लगी। सही कह रहे हो पुत्तन, कल हम तीनों के सपने में भी चुड़ैलें आई थी। इसका मतलब हम तीनों को एक सा सपना आया था। कहीं कहीं ये वो जामुन खाने के कारण तो नहीं हुआ है? अरे तुम भी ना सुरेश, अरे कहीं जामुन खाने से चुड़ैल आती है? तुम कुछ भी सोच लेते हो। फिर वो तीनों कुछ देर बाद अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। पुत्तन अकेले अकेले जा रहा होता है। तभी उसे एक आवाज आती है। पुत्तन, ओ पुत्तन, मुझे भूख लगी है, मेरा पेट तो भर दे। पुत्तन ये आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखता है और देखता है कि पीछे एक चुड़ैल खड़ी है। पुत्तन घबरा जाता है और बोलता है। अरे मर गया रे, ये तो चुड़ैल है। ये कहां से पीछे पड़ गई? इससे पहले ये मुझे मार डाले, मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए। ऐसा कहकर पुत्तन जोर जोर से भागने लगता है और चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। पुत्तन अपने घर में घुसकर घर का दरवाजा बंद कर लेता है। तभी उसकी पत्नी तुलसी वहाँ आ जाती है और बोलती है। अरे क्या हुआ? ऐसे क्यों घबरा रहे हो? किसी से लड़ाई हुई है क्या? डर क्यों रहे हो? तुलसी की बात सुनकर पुत्तन गुस्से में बोलता है। मैं जिंदगी में 2 बार घबराया था, जब तेरी वो मोटी माँ को देखा था और जब तेरी उस चुड़ैल बहन को देख। पुत्तन की बात सुनकर तुलसी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है। सुनो जी, ज्यादा मेरी माँ का नाम मत लो, नहीं तो मुझे चुड़ैल बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। फिर दुनिया में कोई मुझसे नहीं बचा पाएगा तुम्हें, समझे? तुलसी को गुस्से में देखकर पुत्तन चुप हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। रात में उसके कमरे की खिड़की को जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। पुत्तन उठ जाता है और खिड़की के पास जाता है। वहाँ उसे चुड़ैल की परछाई दिखती है। चुड़ैल पुत्तन से बोलती है। मेरे शिकंजे में आ जा, तुझे कम तड़ पाऊंगी मैं। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। पुत्तन भी चुपचाप डरते हुए तुलसी के बगल में सो जाता है और अगली सुबह वो चारों दोस्त फिर से मिलते हैं। चारों के साथ बिल्कुल एक जैसा हादसा हो चुका होता है। वो चारों वहाँ बैठकर सोच रहे होते हैं। तभी वहाँ वही जामुन वाला आता है। जामुन वाले को देख चारों जामुन वाले के पास जाते हैं और जामुन वाले को पकड़ के गुस्से से बोलते हैं। अबे क्या खिला दिया हमें तूने? कब से खाया है?
तब से ये चुड़ैलें हम तीनों के पीछे पड़ गई हैं। जल्दी बता, नहीं तो आज तेरे सारे दांत तोड़ देंगे। अरे साहब, हमारी क्या गलती है? मैंने तो सिर्फ जामुन बेचे हैं आपको। और हमारे गांव में कहा जाता है, जामुन खाओ, चुड़ैल भगाओ। जामुन की बातें सुनकर छुट्टन को गुस्सा आ जाता है। अबे तेरे गांव की ऐसी की तैसी हमारी जिंदगी खराब कर दी और कह रहा है कि हमारे गांव में बोलते हैं। सच सच बता, नहीं तो तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा। हम सच कह रहा हूँ साहब, सच में ऐसा ही है। फिर एक बात समझो आप लोग, अगर चुड़ैल आएगी नहीं तो फिर भगाओगे किसे? अब अगर जामुन खाने से चुड़ैल आई है तो शायद जामुन खाने से चुड़ैल जाएगी भी। फिलहाल मैं तो चला। ऐसा कहकर जामुन वाला वहाँ से गायब हो जाता है। उसे ऐसे गायब होते देख वो चारों और भी घबरा जाते हैं। सुरेश डरते डरते बोलता है, अरे ये भी गायब हो गया। मुझे लगता है ये सब के सब मिले हुए हैं। ये कोई जामुन वाला नहीं बल्कि कोई शैतान या चुड़ैल का ही कोई दोस्त है जो हम चारों को फंसा गया। अब हम चारों मरेंगे और कोई भी हमारी जान नहीं बचा पाएगा। अरे सुरेश, शुभ शुभ बोलो, जान कैसे नहीं बचेगी? है हमारी जान कोई हलवा है क्या जो कोई भी खा जाएगा? अरे होंगे ये सब चुड़ैल वगैरह, हम चारों कोई कम है क्या? छुट्टन की बात सुनकर बाकी तीनों में भी जोश आ जाता है और वो सबके सब फिर वहीं बैठकर चुड़ैलों से बचने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी रोहित कहता है, अरे दोस्तों, मैंने सुना है पास के गांव में साधु बाबा हैं, क्यों ना उनसे मदद ली जाए। मैं तो कहता हूँ हम चारों उनके पास चलते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। रोहित की बात मानकर वो चारों एक साधु के पास चले जाते हैं और साधु को सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर साधु बोलते हैं, देखो बेटा, तुम तीनों की परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन उन चारों चुड़ैलों को मारने के लिए उस जामुन बेचने वाले भूत को तुम्हें पकड़ना होगा। वही उस चुड़ैल को मारने का रास्ता तुम्हें बता सकता है। अभी तुम जाओ यहाँ से, मेरी साधना का समय हो गया है। ऐसा कहकर साधु वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन शायद उनकी किस्मत अच्छी होती है, उन्हें वही जामुन वाला भूत रास्ते में मिल जाता है। चारों मिलकर उसको पकड़ लेते हैं। छुट्टन भूत को बोलता है, अरे भूत भाई, हम चारों को माफ कर दो। हमने आपकी बड़ी बेइज्जती की है, लेकिन हमारी जान तुम ही बचा सकते हो, नहीं तो वो चुड़ैल हम चारों की जान ले लेगी। अब आया ना औकात में। अरे भाई, हम भूत है तो क्या हुआ, हमारी भी कोई इज्जत है, समझे? चलो, अब तुम लोग जिद कर ही रहे हो तो तुम्हें बता ही देता हूँ उस चुड़ैल से निपटने का रास्ता। फिर भूत उन चारों को चुड़ैल से निपटने का रास्ता बताकर वहाँ से गायब हो जाता है। वो चारों उस रात रोहित के घर पर ही सो जाते हैं। रात में उनके घर पर दस्तक होती है। चारों उठ जाते हैं, लेकिन छुट्टन में ना जाने कहां से हिम्मत आ जाती है। वो आगे बढ़ता है और दरवाजा खोल देता है। सामने चारों चुड़ैलें खड़ी होती हैं। दरवाजा खोलते ही चारों अंदर आ जाती हैं और एक चुड़ैल बोलती है, तुम चारों एक साथ मिल गए, चलो अच्छा है, आज हम चारों की भी पार्टी हो जाएगी। चुड़ैल की बात सुनकर रोहित और बाकी के तीनों भी हंसने लगते हैं। और तभी सुरेश बोलता है, चुड़ैल जी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? हम चारों तो मरने वाले ही हैं, लेकिन मरने से पहले जामुन खाना चाहते हैं। चुड़ैल सुरेश की बात सुनकर हैरान रह जाती है और बोलती है, जामुन खाना चाहते हो? तो खा लो, हमें क्या। तुम चारों की अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेंगे। फिर सुरेश, रोहित, पुत्तन और छुट्टन चटकारे लेकर जामुन खाने लगते हैं। चुड़ैलो, ये तुमने क्या किया? तुमने तो अपनी मौत खुद खा ली।
भूत के कहते ही चुड़ैलें जलने लगती हैं और थोड़ी देर में ही पूरी जल जाती हैं। आज अपना बदला पूरा हुआ, अपन तो चले। ऐसा कहकर भूत वहाँ से गायब हो जाता है।